बोले आप अत्रि पत्नी अनुसुईया का जो तप है उसको भंग कर दे। भगवान नारायण बोले देवी सामर्थ्य तो नहीं है पर प्रयास जरूर करूंगा। यहां से और भगवान विष्णु ने पूछा ये बताओ मेरे जाने के बाद यहाँ कोई आया था? माता लक्ष्मी बोली हाँ देव ऋषि नारद आए थे। बस 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 मैं समझ गया सब उन्हीं की माया है। अब यहां से देव ऋषि नारद सीधे ब्रह्मलोक चले गए। वहां ब्रह्माणी जी से भी अनुसुईया के तप का वर्णन किया। वहां से सीधे गए कैलाश पर्वत पर चले गए। भोलेनाथ तो कहीं थे नहीं। माता पार्वती ने स्वागत किया। स्वयं के हाथ के बनाए हुए मोदक नारद जी को खिलाए। नारद जी अमृत में मोदक पाते हुए मुंह बिगाड़ करके बोले मां इन मोदकों में स्वाद तो बहुत है पर उन मोदकों जैसा स्वाद इनमें नहीं है। माता पार्वती बोली नारद ये कौन से मोदक? बोले मां मैं अत्रि पत्नी अनुसुईया के आश्रम में गया था। उन्होंने जो मोदक खिलाए थे ना उनका सा स्वाद इन मोदकों में नहीं है। हाँ मां मुझे याद आया उनके जैसी तपस्विनी कोई महान पतिव्रता भी नहीं है। अनुमोदन किया। बोले मां आप भी उनके तप के सामने फीकी हैं। और नारद जी को तो अपनी बात पूरी कर ली। अब माता पार्वती भी उदास हो गई। थोड़ी देर बाद भोलेनाथ आ गए। भोलेनाथ ने कहा क्या बात है देवी आजकल तुम कुछ उदास मालूम पड़ रही हो। बोले चुप रहो उदास उदास कुछ नहीं। हाँ हमें तो कपट मालूम पड़ता है। क्या? बोले हमने अब तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा। भोलेनाथ बोले मना कब किया? मांग लो ना देवी जी। 3 बार वचन ले लिया। 3 बार वचन हो जाए तो व्यक्ति इधर उधर नहीं कर सकता। बोले आप अनुसुईया के तप को भंग कर दें। अब देखो तीनों देवियों ने ये सुनने में बात जरा अटपटी लगती है लेकिन इसका उत्तर पक्ष क्या है? तीनों ही ब्रह्मा विष्णु और महेश रूप बदल करके अनुसुईया के आश्रम की तरफ चल पड़े। बोलो जय श्री कृष्ण। नदी के किनारे तीनों देवता मिल गए। अत्रि महाराज नदी के किनारे तप करने चले गए। अनुसुईया के आश्रम पर ये ब्रह्मा विष्णु महेश छद्म वेश रूप धारण करके अनुसुईया के आश्रम पर आए। आवाज लगाई माता भिक्षाम देही। अनुसुईया ने देखा देखो देखो कितने सुंदर महात्मा आए हुए हैं। माता अनुसुईया भिक्षा लेकर के आई। जहां ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं भिक्षुक बनकर के आए हों उसके सौभाग्य का वर्णन विधाता ब्रह्मा भी नहीं कर सकता है। माता अनुसुईया भिक्षा लेकर के आई। जब भिक्षा देने लगी तो तीनों देवता बोल पड़े हम ऐसे भिक्षा नहीं लेते हैं। आप विवस्त्र होकर के मुझे भिक्षा दीजिए तो मैं स्वीकार करेंगे। अनुसुईया ये बात सुनकर के दंग रह गई। हे भगवान इन्हें भिक्षा से मतलब होना चाहिए ये कैसे भिक्षुक हैं? अनुसुईया ने ध्यान लगा करके देखा तो सारे रहस्य को समझ गई। अरे ये तो वही हैं जिन्होंने इस शरीर की रचना की है। जिस परमात्मा ने इस शरीर की रचना की उसके सामने जीवात्मा 1000 वस्त्र भी पहन ले तो भी निर्वस्त्र ही तो है। समझ गई अनुसुईया। तपस्या बड़ी अद्भुत थी। सुखदेव जी कहते राजन अनुसुईया ने अपने कमंडलू से जल लिया और जल अभिमंत्रित करके जैसे ही जल के छींटे मारे और वो ब्रह्मा विष्णु महेश जो थे ना वो 6-6 महीने के बालक बन गए।
और उनको तीनों बालकों को पकड़ करके पालने में सुला दी, पालने में लिटा करके थप्पी मार करके सुला दिया। पड़े रहो, बोलो जय श्री कृष्ण। सज्जनों, यह है एकाग्रता की महिमा है। जिसके जीवन एकाग्र हो गया वहां परमात्मा भी पुत्र बनना पसंद करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश अनुसुईया के आश्रम में पलने में झूल रहे हैं। सुखदेव कहते हैं परीक्षित जरा एक बार आंख बंद करके दृश्य देखो, इतना आनंद कहां मिलेगा। तीनों बालक अनुसुईया के आश्रम में झूल रहे हैं। आज अत्रि महाराज समय से पूर्व आ गए। अपने आश्रम में पालने में लेटे हुए 3 बालकों को, 3 शिशुओं को देखा। अत्रि ने सोचा ये 3 बालक अचानक ये कहां से आ गए। अनुसुईया से पूछा, ए देवी, ये 3 बालक ये कहां से आ गए अचानक। महाराज जी आपके ही पुत्र हैं। अरे वाह देवी, अचानक ही 3-3 बेटा। महाराज अत्रि को विश्वास नहीं हुआ। सुखदेव जी कहते राजन, अत्रि जी जैसे ही पालने के पास पहुंचे तो देखा तो वहां पिताजी लेटे हुए थे, 6 महीने के बालक बने हुए। देखा तो भाई साहब लेटे थे, देखा तो दादाजी भी। अत्रि ने आकर के कहा, देवी अनुसुईया, जिनकी कृपा से तुम्हें ये सामर्थ्य प्राप्त हुई है उन पर ही ये प्रयोग करना ये ठीक बात नहीं है। अनुसुईया ने कुछ जवाब नहीं दिया। ये तीनों बालक रुनक झुनक करके अनुसुईया के आश्रम में रह करके माता अनुसुईया को आनंदित करते हैं। जहां स्वयं ब्रह्म बालक बनकर के आ गया हो, उसके आनंद का वर्णन कौन कर सकता है। सामान्य बालक जब मां के अंक से गले से लगता है तो मां को कितना आनंद होता है। जहां परमात्मा स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश पुत्र बनकर के आए हो, तो अनुसुईया के आनंद का वर्णन कौन कर सकता है। सुखदेव जी कहते राजन, ये बालक आनंदित कर रहे हैं अत्रि और अनुसुईया को। धीरे धीरे समय निकला। वैकुंठ तो नारायण के बिना सूना है। कैलाश पर्वत भी सूना है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी भी नहीं है। अब तीनों देवियां अपने पतियों के बिना व्याकुल होने लगी। क्या बात है, इतने दिन हो गए, लगता ये वहीं तो नहीं रह गए। तीनों देवियां अपने अपने पतियों को खोजने निकल पड़ी। अब खोजने निकल पड़ी तो ऐसे तो मिलने वाले हैं नहीं। जो तू आए एक पग मैं आऊं पग 60, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ू साथ। परमात्मा है ही ऐसा। जीव एक बार कह दे तबास्मी तो परमात्मा कहते हैं अभयम सर्वभूतेषु ददाम मेतद व्रतम ममः, मेरी भी प्रतिज्ञा है। तीनों देवियां अपने अपने पतियों को खोजती हुई जा रही थी और जा रही थी तो सामने से देवऋषि नारद आ गए। अब नारद जी को देखा तो तीनों देवियां रुक गईं। इतने में माता लक्ष्मी ने कहा, ए नारद। नारद जी ने नहीं सुना, ऐसा लग रहा था सुनाई नहीं पड़ता। अरे नारद रुको। नारद जी बोले, आजकल हम मौन रहते हैं माता, मैं अनुष्ठान कर रहा हूं, आजकल मैं किसी से बात नहीं करता। ब्रह्माणी ने कहा, नारद हम तुम्हारी मां हैं और मां से
किसी भी अनुष्ठान में बात करना निषेध नहीं है। हमसे तो तुम बात कर ही सकते हो। नारद जी बोले कहिए क्या बात है। नारद जी तुम ये बताओ वे हैं कहां। नारद जी बोले वे कौन। बोले वही आपके पिताश्री। नारद जी हंसकर के बोले माता जी से ज्यादा पिताश्री का पता कौन जानता होगा। ये तो माता जी को ही पता होगा पिताजी कहाँ हैं। रुद्राणी ने कहा नारद ये विनोद का समय नहीं है, तुम्हें सब पता है, ये बताओ वे हैं कहाँ। नारद जी ने देखो दूर से ही बात की, पास में नहीं आए। जानते थे इनके मन में पति वियोग है, क्या पता कहीं पत्थर ही उठा करके मार दें, इसलिए दूर से ही बात की, पास में नहीं आए। नारद जी ने समझ गए अब इनको बता देना चाहिए। नारद जी ने उंगली से इशारा किया, माँ ये सब उसी पतिव्रता का चक्कर है, वो रही सामने उसकी कुटिया, चली जाओ। सुखदेव जी कहते राजन, तीनों देवियां अत्रि के आश्रम के बाहर जाकर के आवाज लगाई। जैसे ही आवाज लगाई माता अनुसुईया ने कहा आप कौन। तीनों देवियां बोली हम आपकी पुत्र वधू हैं। माता अनुसुईया का हृदय गदगद हो गया। ओ 3 बेटा मिल गए और जल्दी से 3 पुत्र वधुएं भी आ गई। माता अनुसुईया ने आवाज लगाई तो फिर ये पूछने की क्या बात है, ये तुम्हारा अपना ही घर है, अंदर चली आओ ना, जितना मेरा अधिकार है उतना तुम्हारा भी है। तीनों परिचित तीनों देवियां आश्रम में प्रवेश कर गई। जैसे ही तीनों देवियों ने प्रवेश किया, समय से पूर्व ही अत्रि महाराज आ गए। ये बढ़ती माया को देख करके अत्रि महाराज ने पूछा अनुसुईया से, देवी ये सब कौन, ये सब कौन सी माया है। अनुसुईया बोली महाराज ये आपकी पुत्र वधुएं हैं। इशारा किया, तीनों देवियों ने अत्रि ऋषि को प्रणाम किया। अत्रि महाराज ने आशीर्वाद दिया, अनुसुईया ये 3 पुत्र वधुएं अचानक पहले आए तो अचानक 3 बेटा देखे, अब अचानक 3 बहुएं आ गई और ये बेटा तो 3-3 बिलांद के, ये बहुएं इतनी लंबी चौड़ी। हमारे पुराने समय में कहते थे ना, बोले बड़ी बहू और बड़े भाग। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ सुखदेव जी कहते राजन धीरे धीरे समय निकलने लगा। अब पुत्र वधुएं आ गई हैं तो खाली तो नहीं बैठेंगी, घर में काम करेंगी। अभी तीनों देवियां आश्रम का पूरा काम संभालती हैं। अत्रि और अनुसुईया को आनंदित करती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आश्रम में पूरे तरीके से रौनक है। इनके सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। धीरे धीरे समय निकला। एक दिन माता अनुसुईया विश्राम कर रही थी। विश्राम करते समय तीनों देवियां माता अनुसुईया के चरण दबा रही थी। अचानक गर्म गर्म अश्रु बिंदु निकल करके अनुसुईया के चरणों पर गिर गए। थोड़े इशारे में माता अनुसुईया समझ गई। कमंडलू से जल लेकर के छींटे लगाए और तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में परिणित हो गए। बरम बुरिया तुम मुझसे वरदान मांगो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। अत्रि और अनुसुईया ने स्तुति की, हे प्रभु ये सारा जगत आपकी ही माया है। मेरी यही इच्छा है आप तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश पुत्र के रूप में हमें इसी आश्रम में आनंद प्रदान करें। भगवान ने तथास्तु कर दिया।
सोमो भूत ब्राह्मणो इंसेन दत्तो विष्णोस्तु योगविद दुर्वासा संकरस्यांसो निवोदक गिरिशप प्रजा। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ, भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। दुर्वासा, चंद्रमा और दत्तात्रेय ये अत्रि के पुत्र हुए। एक एक अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश से उत्पन्न होकर के अत्रि के यहां आए। भगवान ने स्वयं इनका पुत्र बनना स्वीकार किया। यह है जीवन की एकाग्रता की महिमा। सज्जनों ध्यान देना, 1,00,000 फावड़े आप एक एक जगह पर मारोगे तो पानी नहीं निकलेगा, एक जगह पर ही खोदते जाओगे तो पानी निकल आएगा। ऐसे ही साधना जो है ना, एकाग्र होके की जाती है। जीवन में नियम, संयम, सदाचार ये निरंतर जारी रहना चाहिए। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। आज बैराग हुआ तो माला सटका ली, भजन कर लिया, खूब पूजा की। कहीं शादी विवाह हुआ तो अपने गोपाल जी को पड़ोसी के घर में रखे आए। देखो देखो जी, मुझे टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, मेरे गोपाल जी की सेवा 2 दिन तुम कर देना। भगवान कहते वाह, तुझे मेरे लिए फुर्सत नहीं, दुनिया वालों के लिए है। ठीक है, यानी कि संसार में जरा सी खुशी या गम कोई भी आए तो भगवान की साधना पहले हम छोड़ देते हैं, और सब नहीं छोड़ते हैं। कभी दाल भात छोड़ा है, रोटी खानी छोड़ी है, लेकिन नहीं, और कहीं समझौता नहीं करेंगे, भगवान के पूजा पाठ में झट से समझौता कर लेंगे। और फिर कहते हैं, फिर शिकायत करते हैं, इतने वर्ष हो गए भगवान की कृपा नहीं दिख रही, कोई ऐसा गुरु मिल जाए भगवान के दर्शन करा दे, कोई ऐसा आशीर्वाद दे दे, कोई ऐसा चमत्कार कर दे। आजकल तो भूत प्रेत उतारने वाले, चमत्कार करने वाले बहुत हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। हमें कुछ ना करना पड़े, हाँ, हम चले जाएं उसके बगल में एक बार फोटो खिंच जाए तो बस सिद्ध हो गए, महाराज कृपा उतर गई, आशीर्वाद मिल गया। लेकिन हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, न साधना, न तप, न नियम, न संयम। इसलिए कथा सुनने के बाद ये प्रैक्टिकल है, जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक दुनिया में कोई भी आपको भगवत दर्शन नहीं करा सकता, कोई ज्ञानी नहीं बना सकता, कोई कृपा नहीं कर सकता। ध्यान देना, यदि कोई व्यक्ति ऐसे कहता है तो बिल्कुल सफेद झूठ बात है, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, हमें ही करना पड़ता। सुखदेव जी कहते, राजन, मनु महाराज की तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ। उसने 16 कन्याओं को जन्म दिया। दक्ष ने 13 कन्याओं का विवाह धर्म से किया, एक का विवाह अग्निदेव से किया, एक का पितर से किया, एक कन्या का विवाह भगवान शंकर से किया। ये बताया। प्रजापतियों ने एक बार बहुत बड़ा महोत्सव मनाया, उसमें सभी देवी देवता आने लगे, सभी लोग आए, सभी का दिव्य भव्य स्वागत चलने लगा। सभी लोग आए, सबने सबका स्वागत किया। जब प्रजापति दक्ष पधारे
तो ब्रह्मा जी ने बैठे बैठे ही उनका स्वागत किया और भगवान शंकर ने मौन रूप से प्रजापति दक्ष का स्वागत किया। अब दक्ष प्रजापति ब्रह्मा को देख करके तो कुछ नहीं बोला, लेकिन भगवान शंकर को देख करके क्रोध आ गया। अरे ये तो मेरा दामाद है, मैंने अपनी बिटिया इसको दी है, ये मुझे देख करके खड़ा नहीं हुआ, स्वागत नहीं किया। सभागम न लभताम देव देव गणाधम। दक्ष तो था ना, क्रोध में आग बबूला हो गया, बड़बड़ करके बोलने लगा। लोगों ने कहा भाई ये सभापति का भाषण तो बाद में होना चाहिए था, और सभापति आते ही आते बोलने लगे, क्योंकि दक्ष जो थे ना वो सभापति का कार्य उनको सौंपा गया था। दक्ष प्रजापति बोले देखो, अरे भाई सारे सभा के लोगों सुनो, एक सभ्य सभा में कोई एक भी असभ्य व्यक्ति आ जाए तो सारी सभा को धूमिल कर देता है, सारी सभा को धूमिल कर देता है। यशोगनो निरपत्रपा, सब एक दूसरे के मुख की तरफ देखने लगे, क्यों भैया हम सब लोगों में असभ्य कौन है। इतने में दक्ष प्रजापति बोले तुम सब इधर उधर क्या देख रहे हो, तुम्हें ये शंकर नहीं दिखाई पड़ रहा, क्या जाने शिष्टाचार क्या होता है। आखिर प्रेतावासेषु घोरेषु, भूत प्रेतों के संग में रहने वाला ये क्या जाने शिष्टाचार। एक ने कहा यदि तुमको ये इतने असभ्य लगते हैं तो अपनी बिटिया का हाथ इनके हाथ में क्यों सौंपा, विवाह क्यों किया। प्रजापति दक्ष बोले मेरी तो कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन पितामह नहीं माने इसलिए विवाह करना पड़ा। कहाँ मेरी मृग लोचनी कन्या और कहाँ ये मरकट लोचन शंकर, बंदर जैसी आंख वाला शंकर, और कहाँ मेरी मृग लोचनी कन्या। ऐसी ऐसी गालियां देने लगा। गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणी मरकट लोचना, ये बंदर जैसी आंख वाले शंकर को मैं अपनी बेटी कभी देने वाला नहीं था। अब तो महाराज एक दूसरे को खींचातानी होने लगी। अरे प्रजापति दक्ष, तुझे पद क्या मिल गया, तू इतना अभिमानी हो गया, जब से आया मेरे भोले बाबा के विरोध में बड़बड़ करके बोल रहा है, अभी तुझे देखता हूं। भगवान शंकर ने कहा चुप रहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे वाह महाराज, नंदीगढ़ बोले आपको इतनी चुन चुन करके गालियां दे रहा है और आप कहते हो कोई बात नहीं। शास्त्र कहता है स्वामी की निंदा, हरि की निंदा और गुरु की निंदा करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए। हरियर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौघात समाना। और यदि तुम में सामर्थ्य ना हो तो कर्णों पर्याय निर्या, कान में उंगली डाल के वहां से चले जाओ। भगवान शंकर बोले भाई झगड़ा मत करो, आखिर हमारे ससुर जी ही तो हैं और गालियां दे रहे हैं। और देखो भैया, ये ससुराल की गालियां हैं, ये सबको सुननी पड़ती हैं। फर्क इतना है, लोग शादी में गालियां सुनते हैं, हम शादी के बाद गालियां सुन रहे हैं। फर्क क्या पड़ता है, ससुराल की गालियां सबको सुननी पड़ती हैं भाई। ये महापुरुष जो होते हैं ना, वो निंदा में भी स्तुति खोज लेते हैं। चलो, ये हमारे कारण ये सब वैमनस्यता फैल रही है, हम चलते हैं यहां से। भगवान शंकर वहां से पलायन कर गए, चले गए। लेकिन दक्ष का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ। सुखदेव जी कहते राजन, दक्ष का क्रोध बढ़ गया। कुछ लोग ऐसे होते क्रोध करते हैं लेकिन उनका गुस्सा जाता नहीं है। भगवान शंकर चले गए। रहीमन धागा प्रेम का
मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यदि आपस में झगड़ा हो जाए तो किसी के द्वारा आपस में सुलह तो करवाई जा सकती है, लेकिन जब वो कभी एक बार मिलेगा तो ये जरूर ध्यान में आएगा, फला दिन ये व्यक्ति मुझसे ऐसे बोला था। ये जीव का चित्त है ही ऐसा। यदि धागा टूट जाए तो धागे को जोड़ा जा सकता है, परंतु जब भी धागे को सीधा करोगे तो बीच में जो गांठ लगी है वो दूर से चमकेगी। दक्ष का क्रोध और बढ़ गया। उसने क्या किया, ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का आधिपत्य भी सौंप दिया। अब तो जी कछु तो बावड़े और कछु तो पीलई भांग। किसी अभिमानी व्यक्ति को ऊंचा पद और दे दो तो फिर और महाराज अभिनय करना चालू कर देगा। अब कोई व्यक्ति थोड़ा पागल हो, उसको 2 लोटा भांग और पिला दो तो पहले तो अभिनय करता था, अब तो और बढ़िया अभिनय करना शुरू कर देगा। पहले तो दक्ष अभिमानी था ही, लेकिन अब और उसको अभिमान बढ़ गया क्योंकि ऊंचा पद मिल गया। ऊंचा आसन पाते ही अभिमान हो गया। सुखदेव जी कहते, राजन, उसने भगवान शंकर का विरोध करके यज्ञ किया। यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पहुंच गया और सभी देवी देवताओं के विमान गड़गड़ाते हुए कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे हैं। ये सभी देवी देवताओं को मालूम है आजकल भगवान शंकर का ससुराल से झगड़ा चल रहा है। 2 प्रेमियों में झगड़ा हो जाए तो तीसरे जरूर बीच में गड़बड़ करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सबको मालूम है। मानो देवता कह रहे हैं तुम बैठे हो अपने घर में, हम तुम्हारी ससुराल जा रहे हैं। लेकिन भोलेनाथ हैं, आशुतोष हैं। आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषा, शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। कल्याण की मूर्ति है, जरा भी प्रतिक्रिया नहीं है, अभिमान नहीं है, अपने स्वरूप में स्थित है भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ शांति से अपने कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। इधर देवताओं की पत्नियां भी विमान में बैठ करके कैलाश पर्वत से जा रही हैं और वो विमान में बैठ करके माता सती को कहती है, अरे बहन सती, अरे बहन तुम कहां जा रही हो। माता सती भी देख रही हैं सवेरे से आज विमानों की झड़ी लग रही है, आखिरी विमान जा कहां रहे हैं। आजकल कोई कुंभ का तो कोई पर्व है नहीं। देवताओं की पत्नियां भी इशारा कर रही हैं, अरे बहन सती तू अपने ससुराल में घुसी बैठी है, तेरे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, तुझे नहीं जाना क्या। माता सती ने सोचा मेरे पिता मुझसे इतना प्रेम करते हैं और यज्ञ किया, मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन देवताओं की पत्नियों से क्या कहें। हाँ ठीक है बहन तुम चलो, हम अभी आई। माता सती ने विचार किया, बिना निमंत्रण के शायद मेरे भोलेनाथ कभी जाने वाले नहीं हैं। आज माता सती ने सोचा लाओ मैं अपने भोलेनाथ को मना करके देखूं, शायद मान जाए। सुखदेव जी कहते, राजन आज माता सती भीतर बाहर चक्कर लगा रही हैं। माता सती आकर के भगवान भोलेनाथ के चरण दबाने लगे। चरण दबाते दबाते भगवान भोलेनाथ कहते हैं,
आजकल क्या बात है देवी, आजकल सेवा बहुत चल रही है। माता सती बोली, महाराज हम पतिव्रताओं का धर्म है पति की सेवा करना, इसलिए मैं सेवा कर रही हूं। भगवान शंकर हंसकर के बोले, देवी आजकल तुम ज्यादा ही कुछ धर्म निभा रही हो। हाँ सच बताओ क्या बात है। माता सती देखो परोक्ष अनुमोदन कर रही हैं। माता सती भगवान भोलेनाथ से कह रही, आप ये विमान देख रहे हो, सवेरे से जा रहे हैं। भोलेनाथ बोले, ये तो मैं सवेरे से देख रहा हूं, एक के बाद एक विमानों की झड़ी लग रही है। हाँ, एक के बाद एक विमान की झड़ी लग रही है। माता सती बोली, शायद आपको ये पता नहीं है ये विमान जा कहां रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहते, तुम्हें ही बताओ ये विमान कहां जा रहे हैं। तो माता सती देखिए, एक बार भी ये नहीं कहा मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। अब माता सती ने बड़े विवेक से बात की, वरना मायके की बात आ जाए तो माताओं के हर शब्द में मेरा मेरा बहुत निकलता है। मेरे पिता के घर, मेरे भाई के घर, मेरे घर में, हाँ हर बात में मेरा। लेकिन यहां पर एक बार भी माता सती ने ये नहीं कहा कि मेरे पिता के घर। यहां माता सती परोक्ष अनुमोदन कर रही हैं। कहती हैं, प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किला वयम च तत्रा विश्राम बामते यद्दर्थ तामी विबुधा व्रजन्ते। आपको पता है, आपको नहीं मालूम है ये विमान कहां जा रहे हैं। आजकल आपके ससुर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, उस यज्ञ में ये सारे देवताओं के विमान जा रहे हैं। शायद आपको नहीं मालूम। ये नहीं कहा मेरे पिता के घर, ये कहा आपके ससुर के घर। यानी ऐसे बोलने में भोलेनाथ को अपनत्व जागृत हो, तो बिना निमंत्रण के भी राजी हो जाए। सुखदेव जी कहते, राजन माता सती कहती हैं, आपके ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है। हे प्रभु, मेरी भी इच्छा है मैं भी आपके साथ पिता के यज्ञ में सम्मिलित हूं। हम 16 बहनें हैं, विवाह के बाद एक भी बहन एक दूसरे से मिल नहीं पाई आज तक। सब अपने अपने गृह कार्य में व्यस्त हो गई। आज ऐसे ही यज्ञ के शुभ अवसर पर सभी लोगों से एक दूसरे से मिलन होगा, कितना अच्छा लगेगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी मैं तुम्हारे भाव को समझता हूं। ऐसे ही शुभ अवसर पर अपने प्रेमियों से भेंट होती है, लेकिन ठीक है, आपके पिता इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो ये बताओ आपके पिता ने कोई निमंत्रण भेजा है आपको? आपको कोई चिट्ठी पत्री भेजी है? माता सती बोली, चिट्ठी तो नहीं भेजी है, कोई चिट्ठी तो नहीं मिली है। लेकिन प्रभु चिट्ठी तो जरूर मेरे पिता ने मुझे भेजी होगी, लेकिन कभी कभी डाक भी गड़बड़ा जाती है। मेरे पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और पत्र नहीं आया तो फिर कोई इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। माता पिता गुरु के घर, मित्र के घर निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। यहां तो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, आखिर माता पिता हैं। और प्रभु देखो, कभी कभी बड़े बड़े कार्यों में बड़े ही निकटतम लोग छूट जाते हैं।
ये माता पिता का घर है। भगवान भोलेनाथ हंस करके बोले, देखो देवी, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। माता पिता, गुरु के घर, इन लोगों के यहाँ, मित्र के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन बिना बुलाए तभी जाना चाहिए इनकी दृष्टि में भेद ना हो, अभिमान ना हो, कोई प्रतिक्रिया ना हो। हम जाएं तो हमें देख करके उनका खून खौल जाए और उनको देख करके मेरा चेहरा लटक जाए। ऐसे अव्यवस्थित चित्त वालों के यहाँ बुलाने पर भी कम जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, नयनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन वर्षे में हो। ऐसे लोगों के यहाँ बुलाने पर भी देवी सती कम जाना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे स्वभाव को भी अच्छी तरीके से मैं जानती हूं। आत्मीय जनों द्वारा अपमान तुम सह नहीं पाओगी। अच्छा, तो तुमने कैसे मान लिया कि हम वहां पर जाएंगी तो मेरे पिता मुझे देख करके रुष्ट हो जाएंगे? आज तक भगवान शंकर ने ससुराल में जो खटपट हुई थी माता सती को नहीं बताया था। अब तक माता सती से छुपा करके रखा था। आज माता सती को भोलेनाथ बता रहे हैं। एक बात कहूं देवी सती, हमने तो अब तक आपको बताया नहीं। देहाभिमानी देह को ही सब कुछ मानता है। मैंने तो तुम्हारे पिता का मौन रूप से बैठ करके स्वागत किया था, और मैं भरी सभा में थोड़ा सा खड़ा नहीं हो पाया, तुम्हारे पिता ने मुझे गिन गिन करके गालियां दी थी। जब जब तुम्हारे पिता की वाणी मुझे याद आती है तब तब हृदय विदीर्ण होता है। भोलेनाथ कहते अब तक मैंने आपको, आपके पिता के द्वारा अपमान जो हमारा हुआ, मैंने आपको बताया नहीं। सज्जनों, आजकल ससुराल में थोड़ा अपमान हो जाए तो फिर देवी जी की खबर पहले ली जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। पता नहीं तुम्हारे घर में मेरा इतना अपमान हुआ, लेकिन धन्य है वो भोलेनाथ, आज तक माता सती को ये विदित नहीं होने दिया पीछे क्या घटना घटी थी। माता पार्वती बोली, माता सती बोली, क्या आपने ऐसे क्या समझ रखा कि हम जाएंगे तो मेरे पिता हमसे रुष्ट हो जाएंगे? और देखो वो तो कभी कभी आपस में थोड़ी खटपट हो जाती है, और देखो आज भी हम नहीं जाएंगे ऐसे यज्ञ में तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? ओहो, दक्ष के ससुर दमांद का झगड़ा अब भी शांत नहीं हुआ, इसलिए उस झगड़े को भूल करके हमें जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हम तो जाने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो फिर आप नहीं जा रहे हो तो मैं तो जाऊंगी भाई। हम, मेरे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया, आप गुस्सा हुए बैठे रहो, और फिर देखो मैं जा रही हूं, आप यहाँ बैठो, मैं जाकर के पिताजी को समझाऊंगी और थोड़ा पिताजी को डांटूंगी, वो आकर के आपको मना करके ले जाएंगे। माता सती की भावना देखो, निष्क्रामति निर्वसति दिदास। परीक्षित सती की वृत्तियां चंचल हो गई, कभी भीतर बाहर चक्कर लगाने लगी। मन में विचार किया मेरे भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, लाओ फिर मना करके देखें शायद मान जाए। बार बार मनाते हैं लेकिन भोलेनाथ कुछ नहीं बोलते हैं। माता सती बोली अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चली। भोलेनाथ बोले ठीक है। माता सती थोड़ी दूर जाती हैं और फिर सोचती हैं मेरे भोलेनाथ दयालु हैं, और जैसे ही सती जाती हैं भोलेनाथ आंख खोल के देखते हैं, देखे चली गई कि आ रही हैं वापस। जैसे ही माता सती वापस आती हैं भोलेनाथ फिर आंख बंद कर लेते हैं। हाँ, माता सती बोली ठीक है अब तो मैं चली ही जाऊंगी। जैसे ही माता सती चली जाती हैं और जैसे ही फिर वापस आती हैं तो भोलेनाथ फिर आंख बंद कर लेते हैं।
निष्क्रामति निर्वसति दिदास सा। माता सती बोली अब तो मैं जा ही रही हूं, ऐसे रोज रोज नहीं होते हैं। जब माता सती चली गई, भोलेनाथ समझ गए अब ये लौटने वाली नहीं है, तो अपने गढ़ों को आदेश दिया, जाओ इन्हें आदर पूर्वक इनके पिता के घर भेज करके आओ। वर्णन आता है सती की जो सामान था, उनकी जो प्रिय वस्तुएं थी, भगवान शंकर ने उनको भी उनके साथ ही विदा कर दिया। मानो भगवान शंकर कहते हैं पुरुषार्थ करने में कसर नहीं रखनी चाहिए, और तब भी सफलता ना मिले तो परमात्मा पे छोड़ देना चाहिए। हुई वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शंकर। लेकिन ध्यान देना, पहले ये बात लागू नहीं होती है। हाँ, हम निकम्मे बने बैठे हैं, करते धरते कुछ नहीं है, पुरुषार्थ करते नहीं, पहले ही चौपाई बोल देते हैं, हुई वही जो राम रच राखा। लेकिन ये भी तो समझना चाहिए ये कब बोला गया। शास्त्र का पूरा उत्तर दोनों पक्ष समझ लेना चाहिए। कई लोग कहते हैं सब भगवान की कृपा होगी। अरे भगवान की तो कृपा है ही, अरे तुम्हारी भी तो कृपा होनी चाहिए, परिश्रम कर्तव्य। कई शब्द ऐसे हैं जो हम जीवन में ऐसे ही प्रयोग करते रहते हैं। सुखदेव जी कहते राजन, माता सती चली गई, प्रवेश किया यज्ञ में। दक्ष का सख्त आदेश है, शिव संबंधी कोई भी हो कोई बात नहीं करेगा। सब देवी देवता आए निमंत्रण में, क्या करें। जो सभी देवी देवता देख करके माता सती को रोज प्रणाम करते थे, आज माता सती को देख करके सबने सिर घुमा लिया, प्रणाम नहीं किया। सती महारानी को ये व्यवहार बड़ा अटपटा लगा। माता सती की बहनें भी मिली, अरे बहन तुम आ गई। बहन हमने सुना तो पिता ने आपको निमंत्रण ही नहीं दिया। कोई बात नहीं बहन, पिता के घर निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। देखो बहन तुम आ गई तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अब देखो बात बड़ी कटीली बोल रही हैं। माता सती को ये अटपटा व्यवहार बहनों का अच्छा नहीं लगा। संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, मिलने का तो बहाना करते हैं, लेकिन बात वही बोलेंगे जो आपको सबसे कड़वी लगती हो। माता सती को ये संबंधियों के द्वारा व्यवहार बड़ा अटपटा लगा, अच्छा नहीं लगा। सती के न आने की यदि तकलीफ थी तो सती की मां को थी। ना जाने मेरी बिटिया दमाद आया नहीं है, आएंगे कि नहीं आएंगे। एक मां का ही ऐसा हृदय होता है जो अपने संतान के लिए जाता है। ध्यान देना, जब तक मां है तब तक मायका है, मां के बाद मायका खत्म, फिर तो व्यवहार चलता है, फिर तो औपचारिकताएं चलती हैं। मां है तब तक मायके का महत्व है। प्रसूति महारानी देख रही हैं हमारी बिटिया अब तक नहीं आई, क्या बात है, चिंतित है। माता सती ने यज्ञ में घूम करके सब कुछ देखा। सभी देवी देवताओं का स्थान है, भाग है, लेकिन भगवान शंकर का स्थान एक भी जगह नहीं है। प्रसूति महारानी ने सती को गले लगा लिया और हृदय से लगाया। संसार में 3 जगह प्रेम निशुल्क मिलता है। एक माता पिता का प्रेम, एक गुरु का प्रेम,
ये तीन जो प्रेम है ये निशुल्क मिलता है, इसमें कुछ कीमत नहीं चुकानी पड़ती। बाकी जितने भी संसार में संबंध हैं वहां पर तुम इतना सारा दोगे तो उधर से इतना लौट करके आएगा। उस प्रेम के बदले में बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी, तब थोड़ा प्रेम मिलेगा। लेकिन ये जो माता पिता और गुरु का संबंध है, जो प्रेम है, ये निशुल्क मिलता है, बिना परिश्रम के। आप माता पिता को प्रेम करो ना करो, लेकिन वो तो अपनी संतान से प्रेम करते ही हैं। शिष्य गुरु को प्रेम करे ना करे, पर गुरु का प्रेम शिष्य के प्रति होता ही है। आज प्रसूति महारानी ने गले लगा लिया, माता सती के मस्तक को भिगो दिया। माता सती ने दक्ष को ललकारा, अरे प्रजापति दक्ष, तुझे पद क्या मिल गया, तू इतना अभिमानी हो गया। स्वयं विधाता ब्रह्मा जो भगवान शंकर की प्रसादी माला ग्रहण करके अपने को धन्य मानते हैं, आज उन भगवान शंकर में भी तुम्हें अवगुण दिखाई देते हैं। प्रजापति दक्ष, तुम स्वयं अवगुणों की खान हो। चिंता ना करो, उन्हीं करुणा वरुणालय की चरण की रज आकर के जब तुम्हारे पूरे यज्ञ को विध्वंस कर देगी, तब तुम्हें पता चलेगा। आज मुझे पता चला शिव द्रोही के रक्त से हमारा जन्म हुआ है। मैं तो उनको कितना विश्वास दिला करके आई थी, अब मैं उनको जाकर के अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी। और यहां से यदि मैं जाकर के वापस पहुंची तो भोलेनाथ कहेंगे आओ दक्ष कुमारी, तो मैं उनको जवाब क्या दूंगी। आज मुझे पता चला शिव द्रोही के रक्त से मेरा जन्म हुआ है, अथवा ये शरीर भगवान भोलेनाथ की सेवा में रहने योग्य नहीं है, अथवा आज इस शरीर को ही मैं छोड़ देती हूं। माता सती सह नहीं पाई, अग्नि और वायु का आवाहन किया। थोड़ी देर में माता सती के शरीर से अग्नि धधकने लगी और शरीर जलकर के भस्म हो गया। वो ज्योति निकल करके हिमालय की ओर चली गई। सुखदेव जी कहते, राजन, इधर नारद जी द्वारा ये सूचना पहुंच गई भोलेनाथ के पास। ददर्श देहो हत कलमसा सती, सारी बात बताई। भोलेनाथ को क्रोध आ गया। अब तक दक्ष से मेरा संबंध था क्योंकि वो सती का पिता है, अब सती ही नहीं रही तो मेरा संबंध किस काम का। उसी समय शंकर को क्रोध आ गया, वीरभद्र को आदेश दिया, दक्षम सा यज्ञम जही। वीरभद्र चल पड़ा और दक्ष अनेक भूत प्रेत भी साथ में चल पड़े। आकर के सारे भूत प्रेत आ गए, उन्होंने यज्ञ की सारी बल्लियों को उखाड़ दिया, अग्नि कुंड को नष्ट कर दिया, हाहाकार मच गया। अब भूत प्रेत जाकर के भंडार में घुस गए, सारे भंडारे को चौपट कर दिया। एक तो भूत प्रेत जाकर के खीर के कुंड में जाकर कूद पड़ा, हर हर महादेव। हाँ, सारा भंडारा चौपट कर दिया, बिखेर दिया। अब जिसको चाहे उसको धर पटक शुरू हो गई। अरे क्या कर रहे भाई, भाग लेने आए हो तो भाग लेकर के ही जाओ, भग कहां रहे हो। भृगु जी की दाढ़ी नोच ली, पूखा के दांत तोड़ दिए और बोले सुनो सुनो, ये भग जो है ना, जब हमारी पिटाई हो रही थी बड़ी आंखें मटका। अच्छा,
उंगली डाल करके आंखों को ही खींच लिया, एक तरीके से मजाक ही कर दिया। हाहाकार मच गया। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी सबको लेकर के सीधे आकर के भोलेनाथ के पास आए, क्योंकि देवताओं ने निर्णय नहीं कर पाए। बाता ना बांधती नहीं संत दास्यवा, प्राचीन बरी जीवत होग्र दंडा, गावो न काल्यंत इदम कुतो रजो, लोको धुना किम प्रलयाय कल्पते। कोई कहता है भाई देखो देखो, मुझे लगता गैया चर करके आ गई हैं। दूसरा कहता गायों का तो अभी आने का समय ही नहीं हुआ। वो कहता मुझे लग रहा है ये कहीं डकैती पड़ रही है, उसकी ये धूल उड़ रही है, हवा चल रही है, शोर हो रहा है। एक कहता नहीं, प्राचीन बरी जीवत होकर दंडा। तुम्हें मालूम है राजा प्राचीन बरी का राज्य है, बहुत उग्र शासक है, उसके राज्य में कोई चोरी नहीं कर सकता। वो चोरी करने वाले का हाथ काट देता है। जब तक कोई निर्णय कर पाते तब तक तो महाराज हाहाकार मच गया, सारा यज्ञ विध्वंस हो गया। भोलेनाथ देवताओं को लेकर के गए, भोलेनाथ के पास विधाता ब्रह्मा देवताओं को लेकर के स्तुति करने गए, भोलेनाथ को मनाने। जैसे ही ब्रह्मा जी को भोलेनाथ ने देखा, सुखदेव कहते हैं परीक्षित, उत्थाय चक्रे सिरसा बंधन अर्हत तमा कस्य यथैव विष्णु। जैसे वामन भगवान कश्यप जी को देख करके खड़े होकर के प्रणाम करते हैं, ऐसे ही भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा की भ्रकुटी से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी को देख करके भोलेनाथ खड़े होकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम कर रहे हैं। जैसे भगवान रघुनाथ राम जी प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पितई गुरनावई माथा, वैसे तो विधियर शंभु नचावन हारे व्यवहार जगत में आए हैं, तो ब्रह्मा की भ्रकुटी से उत्पन्न हुए, तो भोलेनाथ ने खड़े होकर के कैसे प्रणाम किया, उत्थाय चक्रे सिरसा बंधन अर्हत तमा कस्य यथैव विष्णु। जैसे भगवान विष्णु वामन बन करके आए, फिर भी पिता कश्यप मुनि को प्रणाम किया। ये बताया स्तुति की। आइए हम भी भोलेनाथ की रुद्राष्टकम के माध्यम से स्तुति करते हैं। नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं कल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोति तमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारात्रिसंकाशघोरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोनिचारुगंगा लसद्भाल बालेन्दुकण्ठे भुजंगा
चलत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानु कोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तिकारी सदा सज्जदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संयोग मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावतुमानात् पादारविन्दं भजन्ति अलोके परे वानराणं न तावत्सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदासम्भुतोभ्यं जराजन्मदो भोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ आकर के दिव्य भोलेनाथ की स्तुति की। भोलेनाथ स्तुति के द्वारा प्रसन्न हो गए। वहां स्तुति चल रही थी भोलेनाथ की। भगवान शंकर बोले नागाम ब्रजेश बाला नाम बरड़े नानु चिंतये देव माया विभूता नाम दंडस्तत्र धृतो मया। ब्रह्मा जी मैं किसी के गुण दोषों का चिंतन नहीं करता हूं। ये प्रजापति दक्ष को थोड़ा पद का अभिमान हो गया था। मैंने इसके शोधन के लिए इसको उचित दंड देकर के इसको सावधान किया, क्योंकि शिव के विरोधी यज्ञ में दक्ष की गर्दन ही पूरी स्वाहा हो गई थी। यजमान की पूर्णाहुति हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। आज एकादशी है ना, सही ले जय श्री कृष्ण। अरे भैया आजकल एकादशी भी कैसे रखते हैं मुझे सब पता है। हाँ, रोज तो थोड़ा एकादशी को कुछ विशेष ही फलाहार होता है,
तो भैया थोड़ा तेज बोलो, बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते राजन, सुंदर विधाता ब्रह्मा के साथ स्तुति की, उधर स्तुति चल रही थी। भृगु ऋषि ने जैसे ही अपने दाढ़ी पर, क्यों अभ्यास था दाढ़ी रखने का, जैसे ही दाढ़ी पे हाथ लगाया तो वहां पर कुछ भी नहीं था। बेचारे लज्जित हो गए शर्म की वजह से। देवता बोले देखो देखो भोलेनाथ, दाढ़ी रखना इनके स्वभाव में आ गया है, अब देखो ये अच्छे नहीं लगते हैं, आप थोड़ी कृपा करो। भोलेनाथ बोले देखो बाबा, पूरी दाढ़ी तो नहीं आएगी, थोड़ी थोड़ी आगे की आ जाएगी। भृगु ऋषि बोले बस बस बस, थोड़े से ही काम चला लेंगे, आगे आगे की दाढ़ी आ गई। हाँ, जैसे आजकल लोग रखते हैं ना, थोड़ी थोड़ी आगे आगे रख लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ऐसे ही बोले बस बस, ये थोड़े से ही काम चला लेंगे। बोले देखो देखो, ये पूछा के बिना दांत के ठीक नहीं लगते हैं। भोलेनाथ बोले मेरा आशीर्वाद है, तुम पृष्ठभुक बन जाओ, सत्तू गोर गोर करके खाओ, क्या करोगे दांतों को लेकर के। एक तरीके से मजाक ही कर दिया। और ये देखो, ये भग के नेत्र ही फूट गए आपके विरोधी उसमें, अब ये भी अच्छे नहीं लगते हैं। बोले मेरा आशीर्वाद है, तुम एक दृष्टि से देखो। हाँ, आज से अपशिष्ट यज्ञ में जो सामग्री बचेगी वो आपकी है, आप चल करके थोड़ा यज्ञ भी पूरा कर दो। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, जो ही राम सोई राम। बोले फिर यज्ञ के यजमान को बुलाओ। महाराज यज्ञ के यजमान तो आपके विरोधी यज्ञ में, यज्ञ के यजमान तो स्वाहा हो गए, क्या करें। बोले धड़ तो ये पड़ा है और सिर तो उनका स्वाहा हो चुका। भोलेनाथ ने वो बकरे का सिर ही लेकर के दक्ष के सिर में लगा दिया। दक्ष को पश्चाताप हुआ और अपनी बेटी सती की याद आई और बम 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 करके फिर स्तुति की ससुर जी ने भगवान शंकर की। आज भी देखना, भोलेनाथ के मंदिर में जाके भक्त लोग बम 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 बोलते हैं, ये तभी से परंपरा है। और जो भक्त जाकर के भोलेनाथ के मंदिर में बम बम करता है ना, तो भोलेनाथ उस पर प्रसन्न हो जाते, वाह वाह, देखो ये अच्छा भगत आया, मेरे पुराने ससुर जी की बात याद दिला रहा है। हाँ, और भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और झट से उसे वरदान दे देते हैं। और ध्यान देना, भोलेनाथ के जो जो भगत होते हैं वो धनवान बहुत होते हैं। हाँ, स्वयं तो सादा सादा रहते हैं, लेकिन अपने भक्तों को माला माल कर देते हैं। अवगढ़ दानी है आसु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषा शिवम कल्याणम ददाति। ये बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और इनकी जो सेवा पूजा है बड़ी सरल है। हाँ, आपके पास एक लोटा जल हो वो चढ़ा दो तो ठीक, और चिनिया बादाम हो वो भी चढ़ा दो, वो भी ठीक है। और मंदिर से कोई घंटा चुरा के ले जाए तो उसको भी आशीर्वाद दे देते हैं। ऐसे भोलेनाथ है। एक तो चोर की कहीं सारी रात खाली निकल गई, क्या करें, गया भोलेनाथ के मंदिर में, बढ़िया पीतल का घंटा, बोले यही उठा के ले जाएं, पूरी रात तो ठीक हो जाएगी। क्या करें, इतनी ऊंचाई है। भोलेनाथ को प्रणाम किया, भोलेनाथ कृपा करना, थोड़ी देर के लिए आपको ही हम सीढ़ी बनाए ले रहे। भोलेनाथ पे ही चढ़ करके जैसे ही घंटा उतारने लगा, भोलेनाथ तो शिवलिंग से प्रकट हो गए। वो तो डर गया, माफ करो गलती हो गई। भोलेनाथ बोले नहीं, वरदान मांग भैया, जल्दी से, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं। नहीं नहीं, मुझे माफ करो, मेरे से गलती हो गई। अरे गलती काहे की, लोग तो मुझ पे जल चढ़ाते हैं, तू स्वयं ही मेरे ऊपर चढ़ गया है।
लोग मुझ पर जल चढ़ाते हैं, तू स्वयं ने ही तूने अपने आप को ही मुझ पर चढ़ा दिया। जल्दी से वरदान मांग, भोलेनाथ ऐसे हैं जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। कैसा भी भक्त हो। स्तुति हुई। फिर दक्ष को सती महारानी की याद आई, आंखों में अश्रु आ गए। दक्ष ने भगवान शंकर की स्तुति की, और दक्ष ने जो स्तुति की सज्जनों, बहुत सुंदर स्तुति की। दक्ष कहता है कि भूयान अनुग्रहे अहो भवता कृतो में दंडस्तोया मई व्रतो यद्यपि प्रलब्धा न ब्रह्म बंधु सचवन भगवन नवज्ञा तुभ्यम हरेश कुत एव धृत व्रतेषु। आपने मेरे अभिमान को दूर करने के लिए ही मुझे दंड दिया। आप जिस पर कृपा करते हो उसे ही आप दंड देते हो। जैसे कि पाला पशु निब वो प्रग्रहित दंडा, जैसे ग्वाला अपनी गायों से बहुत प्रेम करता है। यहां तक जंगल में कोई हिंसक जानवर भी गौ माता पर हमला कर दे तो वो ग्वाला अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी गौ माता की रक्षा करता है, क्योंकि गाय से उसको प्रेम है। कदाचित वही गाय बंधन तोड़ करके और कहीं किसी के खेत में नुकसान करके आ जाए तो डंडा मारने का अधिकार भी रखता है, क्योंकि वो प्रेम करता है। जो प्रेम करता वो अपना अधिकार भी समझता है। वही दक्ष प्रजापति कहते हैं, जैसे एक ग्वाला अपनी गाय से प्रेम करता है, अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी उसकी रक्षा करता है, और वही गाय उद्दंडता करने लगे तो ग्वाला डंडे भी मारता है गाय के। ऐसे ही मैं भी तो एक आपके लिए उसी के समान ही तो हूं। मुझे माफ करो। भगवान शंकर का हृदय गदगद हो गया दक्ष की अद्भुत स्तुति सुनकर के। आपने जो जीव उच्छृंखल हो जाते हैं, अपने ही धनाभिमान पदाभिमान में अभिमानी हो जाते हैं, उनको दंड देकर के सही मार्ग में व्यवस्थित करना, ये कोई आपसे सीख ले। सारी सृष्टि का सृजन करने वाले आप ही हो। दक्ष ने स्तुति की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। यज्ञ पूर्ण हुआ, यज्ञ की पूर्ति हुई। अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगता कारणम परम आत्मेश्वरा उपदृष्टा स्वयं दृग विशेषणा। भगवान नारायण कहते हैं, सुन लिया? अरे दुनिया वालों, हम ब्रह्मा विष्णु महेश में जो कुदृष्टि भेद देखते हैं वो अज्ञानी है। हम ब्रह्मा विष्णु में जरा भी भेद नहीं देखना चाहिए। और हम ब्रह्मा विष्णु में तीनों में जो भी व्यक्ति भेद करके देखता है वो तो अज्ञानी है, वो दंड का भागी है। अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगता कारणम परम आत्मेश्वरा उपदृष्टा स्वयं दृग विशेषण। मैं ही ब्रह्मा बनकर के सृष्टि का सृजन करता हूं, तो मैं ही विष्णु बनकर के सृष्टि का पालन करता हूं, तो मैं ही शिव बनकर के सृष्टि का संग्रहण भी करता हूं। हम तीनों में भेद नहीं है। ज्ञानी लोग मुझ में भेद नहीं देखते हैं कभी भी, ये बताया। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके पश्चात हम ध्रुव जी के पावन प्रसंग में प्रवेश करते हैं। गोविंदा
गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो राधा बल्लभ गोपाला मेरो राधा वल्लभ गोपाला। जय गोविंदा गोपाला हरि मुरली मनोहर नंद लाला ओ मेरो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो राधा रमणा गोपाला ओ मेरो राधा रमणा गोपाला। मेरो बांसुरी बाला गोपाला मेरा बांसुरी वाला गोपाला। जय गोविंदा हरि गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा राधिका वल्लभ गोपाला मेरो राधिका वल्लभ गोपाला। मेरा राधिका वल्लभ गोपाला मेरो राधिका वल्लभ गोपाला। मेरा राधा रमणा गोपाला राधा रमणा गोपाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला ओ मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। राधे राधे जय राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे जतिपुरा में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे ब्रजमंडल में राधे राधे जो ना बोले राधे राधे गूंगा होगा राधे राधे प्यार से बोलो राधे राधे आवाज ना आई राधे राधे पीछे से बोलो राधे राधे सब मिल बोलो राधे राधे भाई बोलो राधे राधे बहन बोलो राधे राधे माता बोलो राधे राधे